हम अपने बच्चों के ऊपर एडीएचडी और ऑटिज्म का टैग लगा देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। ओवरसीज़ में बच्चे पैदा करना आसान है, बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप अपने बच्चे की हरकतों को देखकर या वो बोलना जो है वो अभी नहीं सीखा या वो लेट बोल रहा है या जो है वो मूवमेंट्स बहुत तेज़ कर रहा है या जो है वो डिफरेंट है दूसरे बच्चों से लेकिन उसकी बॉडी जो है बिल्कुल ठीक है, फिज़िकली वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों की बातों में आके अक्सर खुद कंसर्न होके सीधा जो है उसको जीपी के पास ले जाते हैं और जीपी जो है वो कहता है कि जी मेडिकली ये बंदा जो है ये आपको जो बच्चा है ये ठीक है, लेकिन इसको मेंटल कुछ डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो ऐसे करें कि इसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएँ या फिर जो है इसका ऑटिज़्म का टेस्ट कराएँ या फिर इसका एडीएचडी का टेस्ट कराएँ। और जिनको नहीं पता कि एडीएचडी क्या होता है, इसमें अक्सर ये होता है कि बच्चा जो आपका है वो उसकी एबिलिटी नहीं होती, आपको लगता है कि आपका बच्चा फ़ोकस नहीं कर पा रहा। या फिर जो है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर होता है, उसकी मूवमेंट जो है वो तेज़ है, वो तेज़ कहीं भाग रहा है, वो काम जल्दी तेज़ी से कर रहा है, वो फ़ौरन जो है अपना फ़ोकस चेंज करता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, तो आपको लगता है कि जी हमारा बच्चा डिफरेंट है। आप क्या करते हो कि सीधा जो है किसी अपने आस-पड़ोस में अपनी किसी सहेली, किसी दोस्त को ये बात करते हो, वो कहता है कि जी देखो हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चे को ना उसको अटेंशन चाहिए, किसी जीपी के पास जाओ, किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाओ और वो इसका टेस्ट कराएँ। मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएँ तो आपको मैं यकीन से बताता हूँ कि ऑटिज़्म का जो स्पेक्ट्रम है ना, जिसको नहीं पता कि ऑटिज़्म क्या होता है, ऑटिज़्म का ज़रा स्पेक्ट्रम देखिएगा, उसके स्पेक्ट्रम के मुताबिक तो हर दूसरा बच्चा जो है वो उसको ऑटिज़्म होगा। उसके स्पेक्ट्रम के मुताबिक जो है हर दूसरे मेल को है, हर दूसरे एडल्ट को जो है वो ऑटिज़्म हो सकता है। तो ये हम लोग अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं और हम अब जो लिंक करना चाहिए ना हमें कि हम कहाँ से उठ के आए हैं, किस सोशल सर्कल से उठ के आए हैं, वहाँ पर इतने केसेज़ कम क्यों रिपोर्ट होते हैं। देखिए जिसको जेन्युइन केस होता है ना वो तो जेन्युइन है, ये मतलब मेडिकल कंडीशंस तो है। ऑटिज़्म भी मेडिकल कंडीशन है और एडीएचडी भी मेडिकल कंडीशन है। लेकिन क्या ये हर दूसरे तीसरे बच्चे को हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हम ह्यूमन्स एक सोशल एनिमल हैं। हम ओवरसीज़ में जब अपने बच्चों को ले आते हैं तो हम यहाँ पे क्या डिफरेंट माहौल उनको दे रहे हैं। डिफरेंट माहौल उनको ये दे रहे हैं कि माँ-बाप दोनों जो है काम कर रहे हैं। माँ-बाप दोनों जो है वो पैसे कमाने की दौड़ में या घर को चलाने की दौड़ में जो है भाग रहे हैं और बच्चा जो है वो चाइल्ड केयर जा रहा है। अच्छा बच्चा अगर पार्ट टाइम भी चाइल्ड केयर जा रहा है और माँ-बाप काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि माँ उसको कितना टाइम दे रही है? बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे को माँ की 99% और उसके बाप की सिर्फ़ 1% ज़रूरत है। इसलिए कि बच्चा जो है अपनी माँ से कनेक्ट करता है। बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है 9 महीने। बच्चा अपनी माँ को एक सेफ हेवन समझता है और वो कितना भी बड़ा हो जाए अगर माँ का और बच्चे का कनेक्शन बेहतरीन है, तो बाप की अक्सर ज़रूरत कम ही पड़ती है बच्चे को। दूसरी बात ये बताएँ कि जो घर पर भी रह रही हैं माएँ, तो ये बताएँ कि उनको किस तरह का बच्चों को आप एनवायरनमेंट दे रहे हैं? क्या बच्चा आइसोलेशन में है? क्या बच्चा सिर्फ़ आप जो है उसको कार्टून दिखाते हैं, खिलाते हैं? आपका सोशल सर्कल कैसा है? बच्चों को दूसरे बच्चे चाहिए सोशलाइज़ करने के लिए, बच्चों को सिर्फ़ माँ-बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर सीखते हैं, मंकी सी, मंकी डू। इस तरह से अगर आप अपने बच्चे को आइसोलेशन में रखेंगे, एक ही बच्चा है आपका और आप उसको आइसोलेशन में रखेंगे, तो वो आपके बच्चे की ग्रोथ किस तरह से होगी? आप एज़ अ पेरेंट अपने बच्चे को कंपेयर करेंगे दूसरों के बच्चों से, उन बच्चों से जो कि कहीं महीने में 1 दफ़ा आपके बच्चे के साथ सोशलाइज़ करेगा और उस 1 महीने में, उस 1 3-4 घंटों में आपका बच्चा क्या सीख लेगा उनके बच्चों से? आपके बच्चे को एक पूरा माहौल, एक एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन माँ के साथ इसमें आप प्ले डेट्स रखेंगी, मतलब आपकी डेली या एवरी सेकंड डे प्ले डेट्स होनी चाहिए, चाहे उसमें गोरों का बच्चा क्यों ना हो। आपने अपने बच्चों को लेके जाना है पार्क, वहाँ पे आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज़ करेगा, उनको ऑब्ज़र्व करेगा, तभी जाके वो चीज़ें सीखेगा। अब यहाँ पर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के ऊपर ये टैग्स नहीं लिखें। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का काम होता है डायग्नोज़ करना और उसके बाद जो है आपको उसकी ट्रीटमेंट देना। अब आप किसी बच्चे को लेकर जाएँगे जहाँ पर आपने उसको सोशली आइसोलेट रखा हुआ है, वो 5 दिन डे केयर में जा रहा है, आप नज़र नहीं रखते कि डे केयर में वो कैसे सोशलाइज़ करता है, क्या दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, क्या अलग पड़ा रहता है, क्या वो खफ़ा रहता है, माँ-बाप को मिस करता रहता है। ये तमाम चीज़ें नोट करने के बाद भी अगर आपके बच्चे को स्पेशल अटेंशन चाहिए, देन बाय ऑल मीन्स डॉक्टर के पास जाएँ, उससे डायग्नोज़ कराएँ और अगर एडीएचडी जो है वो डायग्नोज़ होता है या ऑटिज़्म के स्पेक्ट्रम में वो आ जाता है, तो देन गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। लेकिन अपना भी तो ख़्याल करो ना, आप माँ-बाप हो, आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एक स्पेशल एनवायरनमेंट दो। एक वो एनवायरनमेंट जो हमारे माँ-बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे अपने कंट्रीज़ में दिया था, जहाँ पे दादा-दादी थे, नाना-नानी थे, फूफा-मासी, उनके बच्चे, कज़िन्स थे।
दैट वाज द एनवायरनमेंट दैट आवर किड्स आर मिसिंग ओवर हियर। तो हम कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। इस तरह से मैं जहां भी देखूं किसी किसी के बच्चे का जो है स्पेशल अटेंशन आता है, जी इसको एडीएचडी है, जी इसको ऑटिज्म है, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये उन लोगों के लिए भी लाइफ खराब कर रहा है कि जो जेन्युइन बच्चे जो है, जिनको एडीएचडी का इश्यू होता है, जिनको ऑटिज्म का इश्यू होता है, यू कैन सी कि दे हैव अ प्रॉब्लम और उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। लेकिन ये क्या है कि भाई एक बच्चा सुपर एक्टिव है, एक बंदा हाइपर एक्टिव है, आप उस बच्चे को फौरन जो है एडीएचडी डायग्नोस कर दो। या एक बच्चा जो है वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, आप उसको फौरन कह दो कि जी इसको ऑटिज्म है। इस तरह की बात जो है वो हमारे देसियों के घरों में अब बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमें एज अ देसी सोशल सर्कल अपना बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी देनी चाहिए, अपने करियर्स पे कुर्बानी देनी चाहिए, सोशली बच्चों को वो इन्वायरमेंट दें। जाहिर बात है हमारे माँ बाप यहाँ पे है नहीं, हमारे बहन भाई यहाँ पे है नहीं, कजन उन बच्चों को मिलते नहीं है, और कौन है? दोस्त। दोस्त और दोस्तों के बच्चे, ये आपके बच्चों के लिए एक मेडिसिन है। अगर अपने बच्चों को सोशल सर्कल में रखेंगे तो आपके बच्चे उस तरह से ज्यादा बेहतर नरिश और ग्रो कर सकेंगे। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए कि जब मैं सोशली भी जब कहाँ पे सोशलाइज करता हूँ तो वहां पे अक्सर एक दो बच्चे इस तरह के दिखते हैं जो जो कि जरा डिफरेंट होते हैं। और उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जी माँ बाप खुद ही उन पर टैग लगा रहे हैं कि देखो जी हमारा बच्चा अभी तक बोल नहीं रहा, देखो मैं कंसर्न हूँ मेरा बच्चा बोल नहीं रहा। सो व्हाट, आपका बच्चा 3 साल का हो गया तो बोल नहीं रहा? इज ही 6 years old, इज ही 7 year old एंड नॉट टॉकिंग? एक डिफरेंस है ना। अभी एक बच्चा 6 से 7 साल का हो गया और वो बिल्कुल एक लफ्ज नहीं बोल रहा, तो देन यू शुड बी कंसर्न। अगर एक बच्चा 3 साल का है और आप कह रहे हैं कि जी हमारा बच्चा बोलता नहीं है या हमारा बच्चा अभी बोलते हुए जो है ना अटकता है, सो व्हाट? हर बच्चा अपनी एज के मुताबिक बड़ा होगा, वो आपके मुताबिक बड़ा नहीं होगा, आपने उसके मुताबिक अडॉप्ट करना है। अगर आपका बच्चा 3 साल में भी नहीं बोल रहा तो ही मस्ट बी गुड एट समथिंग एल्स। कोई अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज देखो ना, उसको वो एनवायरनमेंट तो दो कि वो बात करे। क्या उसका कोई सिबलिंग है? क्या आपने अपने आप को जो है फॉरन बर्थ कंट्रोल पर डाल दी कि जी एक बच्चा हो गया बहुत है, बस अभी हम बच्चा नहीं करेंगे, जब ये 5 साल का हो जाएगा उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ बुलशिट इज दैट? इतनी आपको मैं एग्जांपल्स दूं जहां पे हम अपने बच्चों को खुद इस तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट देते हैं, माँ बाप जो है प्रेजेंट ही नहीं है, माँ प्रेजेंट ही नहीं है, माँ बाप जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के पीछे भाग रहे हैं, बड़े उनको घर चाहिए, डॉलर्स चाहिए, वांट बी विद द जोन्स, उनको दिखाना है अपने आप को सोसाइटी में कि जी हम कोई एक क्लासी कपल है यहाँ पे, हम एक पावर कपल हैं। उस केस में बच्चे को ऐसे उन्होंने बना दिया है कि जब वो बच्चा किसी और बच्चों के साथ भी सोशलाइज करता है तो वो डोमिनेटिंग शो करता है अपने आप को, वो लड़ता है, वो झगड़ता है, वो उसने अपनी बाउंड्री बना ली है, वो हर वक्त जो है वो रूड रहता है। ये हर चीज आपके घर से स्टार्ट होती है। तो खुदा के लिए अपने बच्चों के लिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जहां पे आप उनके लिए सेक्रीफाइस करें, वो आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से फायदा हासिल होगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं सीखूं आपसे कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। मैं तो बहुत कुछ ऑब्जर्व करता हूँ उनके बच्चों के बारे में, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये कंडीशन जेन्युइन कंडीशन है, लेकिन हर दूसरे तीसरे बच्चे पे ये टैग आप डाल दें तो ये इंसाफ नहीं है कहीं का। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।